लेकिन हमने उनको निकाला नहीं, उसको रखा है बजट में, और ये इंशाल्लाह ताला टारगेट होगा। वैसे पीएनडी को नई स्कीम तो कोई नहीं है, लेकिन काम बहुत ज़्यादा, मैं आपको बताता हूँ क्यों। मिनिस्टर साहब बैठे हैं, ये 394 स्कीम तो ये निकाल देंगे 1-1.5 महीने में इंशाल्लाह। हमने जो महंगाई हुई है उसकी वजह से जो कॉम्पोजिट शेड्यूल ऑफ रेट्स है उसको रिवाइज़ किया है, और ये तकरीबन 12 साल बाद रिवाइज़ किया है हमने। उस रिवीजन की वजह से कीमतें बढ़ गई, तो जो स्कीमें अभी टेंडर नहीं हुई, जो अप्रूव नहीं हुई, उनकी कीमत बढ़ जाएगी। बजट में हमने 80 अरब रुपया रखा है फॉर एस्केलेशन पुरानी स्कीमों का। तो काफ़ी स्कीमें, नंबर मुझे नहीं पता, ये पीएनडी वाले ज़्यादा है, ये पुरानी स्कीमें जो हैं जो आएंगी रिवीजन में, उनको पीएनडी को बहुत तेज़ी से काम करना पड़ेगा, ताकि वो जब तक अप्रूव नहीं होंगी तब तक उस पर फंड्स रिलीज़ नहीं हो सकते। तो काफ़ी काम है। इस तरीके से 303 अरब ऑन गोइंग स्कीम्स पे हैं, 109 अरब अनअप्रूव्ड स्कीम्स पे हैं, 80 अरब हमने रखे हैं एलोकेशन फॉर CSR। इस तरीके से टोटल 493 अरब रुपए एक आते हैं। 55 अरब रुपए हमने डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट में रखे हैं, और उसके अलावा जो हमारी फॉरेन प्रोजेक्ट असिस्टेंस है वो तकरीबन 334 अरब रुपए, इस साल हम 214 अरब रुपए खर्च करने में कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। अगले साल 334 अरब रुपए रखा है। 76.9 बिलियन फेडरल गवर्नमेंट से फॉरेन जो है हमारी फेडरल ग्रांट्स की सूरत में फॉर डेवलपमेंट आएगा, उसकी डिटेल मैं आपको अभी बताता हूँ। टोटल 959 बिलियन है। बड़े जो हैं हमारी प्रोजेक्ट्स या एलोकेशंस, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये मैं आपको बता दूँ